अब हम देखने जा रहे हैं कि लोगों को खुश रखने के जाल से कैसे स्वतंत्र हो। स्वीकृति की लत का क्या इलाज है? लोगों को खुश रखने की जेल को हम कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि ये जेल पूरी तरह से शारीरिक नहीं मानसिक है, इसलिए इसका समाधान हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना है। इस मानसिक बदलाव के लिए बाइबल का शब्द है पश्चाताप। परमेश्वर के द्वारा परिवर्तित विचारों के अनुरूप होने के द्वारा हम इस दबाव से मुक्त होते हैं। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। रोमियो 12:2। तो हमारे मनों को बदलने के लिए परमेश्वर किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तर है सत्य। सांस्कृतिक झूठ हमें अनुरूप करता है, लेकिन शाश्वत सत्य हमें परिवर्तित करता है। यीशु ने कहा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। अगली बार जब आप लोगों के दबाव में आए तो इन 6 सत्यों को याद रखें। पहला, याद रखें कि परमेश्वर भी सबको खुश नहीं रख सकते। प्रत्येक खेल प्रतियोगिता में दोनों तरफ के प्रशंसक अपनी टीम की जीत के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक चुनाव में हर पार्टी के समर्थक अपने उम्मीदवार की जीत के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई एक हमेशा निराश होता है। किसी समय किसान बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे होते, जबकि बच्चे धूप के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। किसी दिन कुछ लोग बर्फ के लिए प्रार्थना कर रहे होते, जबकि दूसरे बर्फ ना होने की प्रार्थना कर रहे होते हैं। लिस्ट या सूची लंबी हो सकती है, यहाँ तक कि परमेश्वर भी हर एक को प्रसन्न नहीं कर सकते। केवल एक बेवकूफ या मूर्ख ही वो करने की कोशिश कर सकता है। एक ही समय में सबको खुश करना असंभव है। यीशु ने कहा, हाय हो तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे। लूका 6:26। दूसरा, याद रखें कि मुझे खुश रहने के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। खुशी एक पसंद या चयन है, एक चॉइस है। आप उतना ही खुश होते हैं जितना खुश होना आप चुनते हैं। ये बात कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आपकी खुशी तब तक नहीं छीन सकती जब तक कि आप उन्हें छीनने नहीं देते। जीवन का ये एक सच है कि हमारा ये टूटा हुआ ग्रह टूटे हुए लोगों से भरा हुआ है। यहाँ हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके कामों को नापसंद करेंगे, आपके विश्वास को अस्वीकार करेंगे, आपकी छवि को नीचा दिखाएंगे, आपकी बात पर झगड़ा करेंगे तथा आप कौन है इसका अनादर या अपमान करेंगे। लेकिन वो आपकी भावनाओं को काबू में नहीं कर सकते तब तक कि आप उन्हें ऐसा करने ना दें। अस्वीकृति आपके विनाश के लिए नहीं है। एक सेवक के रूप में मैंने ऐसे हजारों लोगों से बातें की है जिन्होंने अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा किसी अतृप्त व्यक्ति को खुश करने में लगाई, जो अक्सर एक माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य थे। जब मैं उनसे पूछता हूं कि क्या उनकी सारी कोशिशों का कोई फायदा हुआ, उत्तर हमेशा ना होता है। फिर मैं सत्य को बताता हूं जो पहले तो समझने में कठिन होता है परंतु अंत में स्वतंत्र करता है। यदि आपको अभी तक उनकी मंजूरी नहीं मिली है तो आपको कभी नहीं मिलेगी। समस्या आप नहीं है, समस्या वो लोग है क्योंकि वो अतृप्त है। लेकिन एक अच्छा समाचार भी है, सत्य जो आपको स्वतंत्र करेगा। आपको खुश होने के लिए उनकी मंजूरी की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे जाने दे। अपनी भावनात्मक ऊर्जा को ऐसी बातों पर बर्बाद होने से रोके जो कभी होने वाली नहीं है और जो आपकी खुशी के लिए जरूरी भी नहीं है। वे दुखी है मगर आपको नहीं होना है। ये कोई समझदारी नहीं है कि आप दोनों दुखी रहे। अतृप्त लोगों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यीशु पर ध्यान केंद्रित करें जो बिना शर्तों के आपको स्वीकार करते हैं। आपके लिए यीशु जितना ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे उतना ही ज्यादा आप दूसरों की अस्वीकृति से आजाद होंगे। यीशु ने इसका वायदा किया है। उन्होंने कहा, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8:36। यीशु को व्यक्तिगत रूप से और घनिष्ठता से जानना आपको कई बातों से स्वतंत्र कर सकता है। अपराध का बोध, नाराजगी या आक्रोश का जहर, काम की अधिकता का तनाव, भौतिकवाद का दबाव, नशे की आदतें तथा मौत का डर। लेकिन एक सबसे बड़ी आजादी जो यीशु हमें देते हैं वो है अस्वीकृति या नामंजूरी के डर से आजादी। ये मन की शांति की कुंजी है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो आपको खुश करता है या आपको खुश रखता है तो अंत में आप निराश होने वाले हैं।
किसी भी इंसान में आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने और आपको निरंतर खुश रखने की क्षमता नहीं है। केवल परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो आपसे कोई भी वादा क्यों ना करे, इतनी योग्यता नहीं है कि वो आपको पूर्ण सुरक्षा, पूर्ण समर्थन, पूर्ण स्वीकृति और वो प्यार जो आप चाहते हैं दे सके। यदि आप उनसे इन सारी जरूरतों को पूरा करने की उम्मीद करते हैं जिन्हें सिर्फ परमेश्वर पूरा कर सकते हैं, तो आप उनके साथ उचित नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें असफल और आप अपने आप को कड़वा बना रहे हैं। दूसरी तरफ परमेश्वर ने बार बार ये वायदा किया है कि वो आपको कभी भी ना छोड़ेंगे, ना कभी त्यागेंगे और ना ही कभी अस्वीकृति करेंगे। बाइबल कहती है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। भजन 27:10। ये एक सत्य है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। एक ठोस पत्थर है जिस पर आप अपनी पहचान, अपनी सुरक्षा और अपनी खुशियां बना सकते हैं। तीसरा सत्य, याद रखें कि अभी जो आपको महत्वपूर्ण लग रहा है वो मात्र अस्थायी है। अनंत काल की रोशनी में दूसरे लोग आपके बारे में अभी क्या सोचते हैं बिल्कुल भी मायने नहीं रखेगा। असल में संभवतः ये आने वाले कुछ सालों में ही मायने नहीं रखने वाला। क्या आपको वो लोग याद है जिनकी राय हाई स्कूल के दिनों में आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण रही? संभव है कि वे आपके लिए आज बिल्कुल बेकार हो। तब जो आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता था आज अर्थहीन या व्यर्थ है। लोगों को खुश रखना या लोगों की चापलूसी करना हमेशा ही एक अल्पकालीन मानसिक प्रक्रिया है। इसका फायदा हमेशा नहीं रहता। आज हमारे चारों ओर का सब कुछ हमें ये बताता है कि संपत्ति, सफलता और नाम हमारे लिए दूसरों की स्वीकृति हासिल कराएगा, परंतु सत्य यह है कि इनमें से किसी का भी हमेशा महत्व नहीं रहेगा। ये सब थोड़े समय के लिए है। परमेश्वर कहते हैं, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। पहला यूहन्ना 2:17। चौथा सत्य, याद रखें कि मुझे केवल एक व्यक्ति को प्रसन्न करना है। यदि जो मैं करता हूं वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है तो ये करना हमेशा सही है और मैं सभी दूसरों की प्रतिक्रियाओं के बारे में चिंता करना छोड़ सकता हूँ। यह नाटकीय रूप से जीवन को सरल या सुगम बनाता है। ये मूर्ति पूजा के पाप से भी दूर रखता है। 10 आज्ञाओं की पहली 2 आज्ञाएं हैं, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना और तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। हर वो चीज जिसे मैं अपने जीवन में परमेश्वर से पहले रखता हूँ एक मूर्ति है। यदि किसी का समर्थन या स्वीकृति मेरे लिए परमेश्वर से ज्यादा मायने रखती है तो वो व्यक्ति मेरे जीवन में मूर्ति बन जाता है। यीशु ने स्पष्ट रूप से बताया कि अपने जीवन में 2 परमेश्वर को रखना असंभव है। कोई मनुष्य जीवन में 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। मत्ती 6:24। निर्णय आपको लेना है। जैसा कि पौलुस ने गलातियों 1:10 में कहा, अब मैं मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। ये सत्य है कि मुझे केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना है, जो दूसरों की अस्वीकृति की चालाकियों से बचने के लिए प्रतिरोधक बनने की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। यीशु का लोगों की आलोचनाओं से या अस्वीकृति के डर से ना बहने का कारण उनका एकमात्र अकेले दर्शन के लिए जीना था। उन्होंने कहा, मैं अपने आप को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करता, परंतु मैं मात्र उसको प्रसन्न करने की कोशिश करता हूँ जिसने मुझे भेजा है। यूहन्ना 5:30। उनके जैसा बनने के लिए हमें भी यही करना है। अगला सत्य, याद रखें कि एक दिन मैं अपने जीवन का हिसाब परमेश्वर को दूंगा। यहाँ गणना या हिसाब किताब का एक दिन होगा। बाइबल कहती है रोमियो 14:12 में, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हर वो बातें जो आपने कही है और हर वो काम जो आपने अब तक किए हैं, आपसे उन सब की सफाई देने के लिए कहा जाएगा। ये एक बुद्धिमता का विचार है। यदि आप इस सच को अपने मन में रखें तो ये आपके रोज के जीने के तरीके को और आप किसके लिए जीते हैं को बदल देगा। ये उन बातों को ना कहने के लिए हिम्मत या हौसला बढ़ाएगा जिनकी सफाई शायद आपको किसी दिन परमेश्वर को भी ना देनी पड़े।
उन पलों में जब आप सत्य को कमजोर करने, अपनी आस्था के साथ समझौता करने या अपने विश्वास से मुकरने के लिए ललचाते हैं, तो याद रखें कि यीशु ने आपका इनकार नहीं किया। वो खुलेआम आपके लिए क्रूस पर मरे। इब्रानियों 2:11 कहता है, इसलिए अब यीशु और जो पवित्र किए जाते हैं एक ही पिता से हैं। इसी कारण यीशु उन्हें अपने भाई और बहन कहने से नहीं लजाता। यीशु आपके लिए शर्मिंदा महसूस नहीं करते हैं। यदि आपने अपने पापों से पश्चाताप किया और उद्धार के लिए उन पर विश्वास किया है, तो वो अपने परिवार के हिस्से के रूप में आपका दावा करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अपने अस्वीकृति के डर के कारण क्या आप यीशु से लजाते हैं? याद रखें कि एक दिन आप उनको सारा हिसाब देंगे, और यीशु ने कहा है लूका 9:26 में, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। क्योंकि आप यीशु से लजाए थे, तो क्या यीशु भी आपसे एक दिन लजाएंगे? 6वां, याद रखें कि परमेश्वर ने मुझे मेरे जैसे होने के लिए रचा है, ना कि किसी और के जैसा बने रहने के लिए। ये आखिरी सत्य है। जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप अपने भाई या माता पिता की तरह क्यों नहीं हैं। परमेश्वर ये नहीं पूछने वाले कि क्या आप प्रसिद्ध थे, क्या सभी ने आपको पसंद किया था, या क्या आपने अपनी सभी इच्छाओं को पूरा किया। नहीं, बल्कि परमेश्वर आपसे ये कहेंगे, क्या आपने उस उद्देश्य को पूरा किया है जिसके लिए मैंने आपको बनाया था। चलिए, तो फिर इस प्रकार ये चैप्टर खत्म हुआ। एक और नए चैप्टर के साथ फिर से मुलाकात होगी। उम्मीद है ये चैप्टर भी आपके लिए फायदेमंद हुआ होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।